नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि पूरा वर्ष आपकी राशि में क्या क्या कुछ आपको ग्रह प्रदान करने वाले हैं, तो मेरी अन्य वीडियो जो मैंने बना के रखी हुई हैं अपने इस चैनल में, आप उनको देख सकते हैं। अभी तक मैंने मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक का जो है पूरा फलादेश किया है, बताया है। आप चैनल के अंदर जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाला है, तो इसके लिए आपको चैनल के अंदर जाना पड़ेगा, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अभी जो बात करने वाला हूँ, वह बात करने वाला हूँ जिनकी भी चंद्र राशि धनु है, जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम राशि धनु है, या आपका धनु लगन भी है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है, वैसा ही आपको परिणाम दिखने को मिलेगा। 12 साल बाद 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर अपनी मेष राशि को छोड़ करके इस समय शुक्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 12 साल बाद जो भी अभी तक आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जब कोई ग्रह किसी ऐसे स्थान में जाकर के विराजमान हो जाता है जो कि नेगेटिव हो जाता है वहाँ पर, और वैसे ही हमको परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी धनु राशि में यह पंचम भाव से निकल करके छठे भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है, वहाँ पर जाकर के विराजमान हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई टेस्ट इत्यादि देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आंख मीच करके आगे बढ़े और देवगुरु बृहस्पति आपको कामयाब करने के लिए तैयार बैठे हैं। कितनी भी टफ एजुकेशन हो, एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे। जब छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में आकर के बैठे हैं, तो आपको यह विदेश यात्रा अवश्य कराएंगे। जो अपने मन में ये धारण करके बैठे हैं कि हमारा तो काम ही नहीं बन रहा, कोई विदेश के रास्ते नहीं खुल रहे, कोई स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके रास्ते बंद पड़े हैं और बार बार कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वह प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। ये मान के चलें 1 मई 2024 को दोपहर 1:30 बजे के बाद देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आए हैं, शुक्र की राशि में आए हैं। यानी एक ऐसे ग्रह की राशि में आए हैं जो हर व्यक्ति को धन प्रदान करते हैं, खुशियां प्रदान करते हैं, लग्जरी लाइफ प्रदान करते हैं, विवाह का सुख प्रदान करते हैं, आगे की जीवनचर्या जो कि अच्छी होती है, जिसके कारण व्यक्ति सुखी रहता है, उस ग्रह के राशि में जाकर के देवगुरु विराजमान हो चुके हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि 12वें भाव को देख रहे हैं, छठे भाव में बैठे हैं। रोग ऋण शत्रु यह सब आपके जीवन से दूर होने शुरू हो जाएंगे। 1 वर्ष के अंदर 4 अवस्थाओं के बीच में यह आपके रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों को दूर कर देंगे और आपके जॉब के रास्ते भी खोल देंगे। यदि आप अभी तक ये मान के चलें कि आपकी जॉब में कहीं हाथ नहीं पड़ रहा था, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा था, या जॉब में ही सरकारी नौकरी या किसी भी चीज़ में आपको समस्या आ रही थी, तो बृहस्पति उस समस्याओं को दूर कर देंगे। अब अप्लाई करें। यदि आप फ्री बैठे हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो 1 मई के बाद 2024 इसी साल में कल से जो एक दिन पहले निकल चुका है, यहाँ पर बृहस्पति आकर के विराजमान हो चुके हैं, सिंहासन में बैठ चुके हैं। तो 1 साल तक इस सिंहासन से इन्होंने उठना नहीं है। तो आपको खूब तरक्की कराएंगे, नाम शोहरत मान सम्मान सब कुछ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, यदि कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप तुरंत उसका इलाज कराएं या उसका समाधान करें। लेकिन आपके लिए स्वयं के लिए बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ पर बैठ कर के गुरुदेव आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं और कर्म स्थान को बलवान कर रहे हैं।
कर्म स्थान, जहाँ व्यक्ति अपना काम करता है, चाहे घर बैठ के कर रहा है, चाहे घर से बाहर कहीं पे भी अपना वर्क कर रहा है। तो कर्म स्थान में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। 1 साल में आपके ही उच्च अधिकारी आपको आगे बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे और आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। इस जितनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये सब संभावनाएं, ये सभी संकेत आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति बड़े होते जाएंगे, बड़ा ही कहूँगा मैं, जैसे एक बालक होता है, बड़ा होता है, फिर यंग हो जाता है, बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अभी बाल्यावस्था में देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन आपको संकेत देने शुरू कर देंगे कि मैं आ चुका हूँ, आपकी तरक्की मैं कराऊंगा। क्योंकि इंसान कुछ नहीं करता, जब कोई ग्रह, कोई प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाता है, वह सब कुछ प्रदान करना शुरू कर देता है। वही ग्रह जब बुरी कंडीशन में आता है तो असमर्थ हो जाता है हमको खुशियाँ देने में। तो इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र आपका बहुत मजबूत हो चुका है, आपका जॉब क्षेत्र बहुत मजबूत हो चुका है, आपके ऊपर कोई कर्जा था, कोई शारीरिक कष्ट था, कोई शत्रु भय था, वह सब निकल जाएगा। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप अप्लाई करें, 101% आपका अब्रोड का रास्ता खुल जाएगा और आप बड़े आराम से जा सकेंगे। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ रही है 2 भाव में, जो कि परिवार का होता है, संचित धन का होता है, वाणी का होता है। तो ये मान के चलें कि आपके परिवार में कुछ अच्छी चीज़ें, मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना है इसी साल के अंदर अंदर, और मई 2025 से पहले पहले आपके परिवार में मधुरता आएगी। जो पीछे अगर हम देखें तो काफ़ी परिवार में तालमेल नहीं बन पा रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कलह कलेश हो रहे थे, वह सब दूर हो जाएंगे। और धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि धन का स्थान है जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की। अब शनिदेव 3 भाव में बैठ करके आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको मजबूत करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे। आपके भाई बहनों के साथ, जो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ जो संबंध बिगड़ चुके थे, या लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या तनाव हो रहा था, वह सब जीरो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ से शनिदेव की एक दृष्टि खराब करती है धनु राशि वालों के लिए। यदि तो आप आगे कोई संतान का प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी है लेडीज़ के लिए, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 5वें भाव में यानी संतान भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर जो, जैसे हम कहते हैं कोई संतान गर्भ में है, तो वहाँ पर खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में शनि देव को थोड़ा सरसों का तेल अपने सिर से घुमा करके, जो उनकी शिला होती है ब्लैक कलर की, वहाँ पर अवश्य चढ़ा दें, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई संभावना ना बन सके। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा संतान के लिए भी कष्टकारी है। संतान के ऊपर अचानक से शनि की दृष्टि के कारण तीसरी दृष्टि नीच की है इनकी, और वह संतान भाव में पड़ने के कारण संतान को कोई कष्ट, उनकी विद्या में कोई रुकावट इस प्रकार की हो सकती है। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके गुरु बलवान हैं। तो कुल मिलाकर के शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी नेगेटिव है, और सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य के रास्ते ये खोल देंगे। भाग्य में जितनी भी आपको समस्याएं आ रही थी अभी तक, वह सब, जितने भी रोड़े कंकर, सबको हटा देंगे शनिदेव। जैसे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव अभी अलग जा चुके हैं और शनिदेव डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं आपके भाग्य स्थान में 9वें भाव में। तो भाग्य में जितने भी आपके झंझट, असुविधाएं हो रही थी, वह सब समाप्त होंगी। पिता के साथ कोई रिलेशन खराब हो रहे थे, वह समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा आपके 12वें भाव में पड़ेगा, क्योंकि 2 ग्रहों की दृष्टि एक साथ पड़ रही है। 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चे का, नुकसान का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का। तो इन समस्याओं में यदि आपका कोई सिस्टम इस तरह का बन रखा था, उसमें आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। यदि आपका कोई केस चल रहा था, कोई कानून का, कोर्ट संबंधित, तो वह दूर होना शुरू हो जाएगा। बाहर के कनेक्शन, बाहर के रास्ते आपके सब खुल जाएंगे। बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, या जिस क्षेत्र में भी आप रहते हैं, यदि आप लिंक्ड हैं बाहर से, तो आपको बाहर से बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आउट ऑफ इंडिया, अब्रोड से। तो कुल मिलाकर के यदि धनु राशि की देखी जाए
तो बहुत अच्छा समय है। ऊपर से राहु केतु भी आपके बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए पड़े हैं। यहाँ पर आपको यह किसी प्रॉपर्टी का लाभ भी देंगे। अचानक से आपकी कोई प्रॉपर्टी का काम बनेगा, कोई पैसों से संबंधित जुड़ी कोई समस्या वह आपकी दूर हो जाएगी, आर्थिक संकट दूर होंगे। और कहीं ना कहीं यह मान के चलें कि आपको बहुत समय बाद, क्योंकि 12 साल बाद जो है यह राशि परिवर्तन हो रहा है देवगुरु का। तो देवगुरु जब छठे भाव में होते हैं, यह कहीं दूर की यात्रा कराते हैं। ऐसी यात्रा भी करा देते हैं जहाँ पर हमारा इष्ट का धाम हो, इष्ट देव की कोई पूजा होनी हो। इस प्रकार की कुछ अच्छे संकेत आपको यहाँ मिलने देखने को मिलेंगे कि आपके इष्ट देव की कृपा भी होगी यहाँ पे, क्योंकि ये इष्ट का स्थान भी होता है जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। तो जब तक इष्ट की कृपा नहीं होती कोई कार्य नहीं होता। तो अब ये मान के चलें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पड़ रही है जहाँ पर इष्ट की कृपा होती है। और गुरु कौन है? गुरु देवता है, देवताओं के भी गुरु हैं। तो उनकी दृष्टि जब पड़ेगी तो इष्ट की कृपा भी अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। आपके सभी काम जो अभी तक बंधे पड़े थे वह सभी गांठें खुल जाएंगी। कुल मिलाकर के सारी कुंडली जो अभी मैंने गोचर देखा है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जो मैंने बताया है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें, उसके अलावा तकरीबन सब कुछ सही आ रहा है। तो इसी के साथ आज की यह चर्चा यहीं विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।